सर आकृति 6.40 में एक आकृति दिया हुआ है, वो आकृति क्या है? आकृति 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 आपकी नजरों से समझा, अपने हूँ काबिल यहाँ चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। जरा बहुत ही बेसुरा और बिना मतलब का गाते रहते, बेसुरा गाते हो आप सर, बहुत बेसुरा गाते हो। आपसे अच्छा तो सर हम लोग गा सकते हैं। चलो ध्यान दो, गीत वीत को छोड़ दो भाई। ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है ए बी बराबर ए सी, कह रहा है जितना ए बी है उतना ही ए सी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, याद रखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। अच्छा, सीबी को बढ़ा दिया, देखो ध्यान से, फिर से मैंने बोला था ना, सीबी को बढ़ाया है, सीबी को मतलब सी से बी की तरफ, अगर यही बोलता है बीसी को बढ़ाया मतलब बी से सी की तरफ। तो यहाँ पे डायग्राम में दिया भी है, प्रश्न देखो एनसीईआरटी की बुक में। तो सीबी जब इधर बढ़ेगा तो डॉट 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 इधर बढ़ा दो, कहां तक बढ़ाया? ई तक, लिखा हुआ है साफ साफ। अब कहा गया यदि एडी लंब है बीसी पर, अच्छा एडी जो है वो बीसी पर लंब है, मतलब यहाँ 90 बना रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, ईएफ लंब है एसी पर, ये जो ईएफ है वो एसी पर लंब है, यानी यहाँ 90 बन रहा है, खुशी की बात है। आगे तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। ईसीएफ ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो गिरा हुआ ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखो ऐसे सोया हुआ है, और एबीसी के एबीडी कहाँ है? एबीडी, एबीडी आधा वाला इधर वाला, एबीडी इधर आधा वाला खड़ा है, एबीडी ये वाला ट्रायंगल। आई वाला ट्रायंगल क्या है? एगो सुता हुआ है ऐसे, हाँ कि ना? तो एगो जो खड़ा वाला ट्रायंगल है, एगो जो सोया हुआ ट्रायंगल है, इन दोनों को समरूप साबित कर देना है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें एक 90 है, और ये जो ट्रायंगल है इसमें भी एक 90 है। अरे इधर 90 इधर तो 90 होगा, लंब है। बोलो, एक एक तो बराबर। सर कोई और बराबर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। इसमें देखो ये जो खड़ा वाला ट्रायंगल है इसका कोण भी गिरे हुए ट्रायंगल के कोण सी के बराबर होगा। ये कैसे सर? अरे भाई शुरू में दिया हुआ था ए बी बराबर ए सी, इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी चीज के लिए तो दिया होगा ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो कोण बी बराबर कोण सी तो होगा, और इसका फायदा आप उठा लो। क्यों? क्योंकि कोण बी जो है इस खड़े वाले ट्रायंगल में है, एबीडी में है, और ये जो कोण सी है वो गिरे हुए ट्रायंगल में है। ठीक से देखो, तो इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर हो गया, और एक तो 90 था ही, दो दो कोण बराबर, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। या ऐसे कह लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है, इसलिए यहां जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। हाँ नहीं खत्म, दिख गया आपको? देखो यहाँ पे एक 90 x, तो यहां भी 90। अब 90 है तो x क्यों दिखाना? 90 ही लिखते हैं ना, 90 ही लिखेंगे हम, x क्यों दिखाएंगे? हाँ, ये अगर x होगा तो ये x होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि इस बारे में पता नहीं है तो मान लेते हैं x होगा तो ये x होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बोला गया था कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, और बराबर भुजा के सामने कौन बराबर होते हैं? एक त्रिभुज के अंदर। चलिए, और ये वाला कौन इसके बराबर का है? बराबर इसलिए बराबर क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, इसलिए तीसरा बराबर हो जाएगा। आगे बढ़े, बस इसी को लिख दीजिए। क्या सर अभी तो आप समझा रहे हैं, आपने बनाया कहां है? दिया गया, लिखिए दिया गया क्या? कि त्रिभुज ए बी सी में
ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के, ये दिया गया है ए बी बराबर ए सी, एवं सी बी के बढ़े हुए भाग पर, ये दिया गया था ना, कि बढ़े हुए भाग पर एक बिंदु ई है, इतना ठीक है। और कुछ दिया गया था, हाँ दिया गया था एडी लंब है, एडी लंब है बीसी पर, एवं ईएफ ईएफ लंब है एसी पर है। तो सिद्ध करना है कि, ये भी तो दिया गया है भाई, सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि ए बी डी समरूप त्रिभुज, ए बी डी समरूप कौन से त्रिभुज के साथ समरूप दिखाना है, त्रिभुज ECF, ECF, इन दोनों को आपस में समरूप दिखा देना है। अब बताओ कि इन दोनों को समरूप आप कैसे दिखाओगे, दिखा लोगे? हाँ सर दिखा लेंगे। देखो बस प्रमाण, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत तो इसमें है नहीं, करो प्रमाण। क्या स्टार्टिंग यहीं से करना, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ECF में क्या क्या जी, सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोण ए डी बी बराबर कोण EFC बराबर 90 डिग्री। जो मैंने लिखा उसको देखो, ढूंढो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ADB 90 है, EFC 90 है, हाँ या ना, देखा? अच्छा सर रीजन पूछे कोई, दिया गया है यार, सामने दिया गया है। एडी लंबा है बीसी के, EF लंबा है एसी पर, EF अगर लंबा है एसी पर तो 90 बनेगा, और एडी लंबा है बीसी पर तो ऑलरेडी होगा, हाँ या ना। रीजन में इन दोनों को डाल सकते हो, ब्रैकेट के अंदर डालना चाहो तो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। कोई एक और कौन? सर कोण बी बराबर कोण सी बराबर, इसको आपने सर एक्स दिखाया है, क्यों क्यों? क्योंकि इसके लिए रीजन लिखना ए बी बराबर ए सी, यहां दिया गया था ए बी बराबर ए सी। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो अब लिख सकते हो कि ए समरूपता उपप्रमेय से कहानी खत्म हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, बस हो गया सॉल्व। और नहीं तो ऐसे कर लो, एक लाइन वो लिख लो जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि चूंकि त्रिभुज के, ऐसे एक बार बता चुका हूं, एक बार और देख लो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एक 180 डिग्री होता है, इसलिए जो इसका तीसरा कोण बचा हुआ है BAD, इसको अगर मैं y मानूं तो ये भी y हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो BAD वो अगर मैं बोल रहा हूं इसको मैं क्या बोल सकता हूं, CEF, कोण CEF बराबर, इसको हमने क्या माना, y। अब अगर तीनों बराबर दिखा ही दिए हो तो ऐसे लिखना, इसलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, ABD समरूप, ABD समरूप त्रिभुज कौन सा, ECF, और यही साबित करना था। यहाँ पे आपका ये प्रश्न हो गया समाप्त।